हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल स्टाफ आईएएस। मैं हूं आकृति बंसल और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो लाखों एस्पिरेंट्स के माइंड में होता है। क्या यूपीएससी प्रिपरेशन जॉब के साथ पॉसिबल है? और ऑनेस्टली, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर रहे हो, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आज इंटरनेट पे हर जगह आपको 12 टू 15 आवर स्टडी रूटीन दिख जाएगा, लेकिन रियल लाइफ में ऑफिस, ट्रैवल, स्ट्रेस और फटीग के बीच यूपीएससी प्रिपेयर करना एक अलग ही चैलेंज होता है। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, बिना बर्नआउट के, बिना अनरियलिस्टिक प्रेशर के। सो स्टे टिल द एंड बिकॉज दिस कैन जेन्युइनली चेंज योर प्रिपरेशन जर्नी। सबसे पहले एक डेंजरस मिथ तोड़ते हैं, यूपीएससी सिर्फ फुल टाइम पढ़ने वाले क्लियर करते हैं। रियलिटी क्या है? हर साल हंड्रेड्स ऑफ एस्पिरेंट जॉब के साथ यूपीएससी क्लियर करते हैं। यूपीएससी का गेम आवर्स का नहीं होता, कंसिस्टेंसी का होता है। आपको रोज 15 घंटे नहीं चाहिए, आपको डिसिप्लिन्ड 5 to 6 आवर्स फोकस्ड आवर्स चाहिए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और एक और मिस्टेक, लोग सोचते हैं ज्यादा बुक्स इज इक्वल टू ज्यादा सक्सेस। नहीं, यूपीएससी इज नॉट अ बुक कलेक्शन कॉम्पिटिशन। ये एग्जाम स्मार्ट रिविजन, लिमिटेड सोर्सेज और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी का एग्जाम है। अब सवाल आता है, वर्किंग एस्पिरेंट्स फेल क्यों करते हैं? सबसे पहला रीजन, अनरियलिस्टिक टारगेट्स। ऑफिस के बाद 8 घंटे पढ़ना का टाइम टेबल बना लेना इजी है, फॉलो करना इम्पॉसिबल है। दूसरा, सिलेबस ओवरलोड। हर यूट्यूब टॉपर स्ट्रैटेजी देखना, 10 टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन करना और 15 बुक्स कलेक्ट कर लेना। और तीसरा, जीरो रिविजन। सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करते रहना विदाउट रिविजन इज लाइक बकेट में होल के साथ पानी भरना। यूपीएससी में रिटेंशन मैटर्स मोर दैन कंजम्पशन। यूपीएससी एक स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है। अगर आप 15 दिन मोटिवेशन में ओवर स्टडी करके बर्न आउट हो गए तो उसका कोई फायदा नहीं। आपको सस्टेनेबल सिस्टम बनाना है, ऐसा सिस्टम जो 6 महीने, 1 साल, इवन 2 साल तक चल सके। डेली स्मॉल विंस मैटर। रोज थोड़ा पढ़ना, वीकली रिवीजन करना, लिमिटेड टारगेट सेट करना, यही कंपाउंड होके बड़ा रिजल्ट बना देते हैं। कंपैरिजन ट्रैप से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल टाइम एस्पिरेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स की लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट होती है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल रोड मैप की। फेज 1, बेसिक्स बिल्ड करो। सिलेबस को समझो, एनसीईआरटी स्टार्ट करो, न्यूज़पेपर हैबिट डेवलप करो। बिगनर स्ट्रैटेजी के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे चैनल पे आपको ये वीडियोस इजीली अवेलेबल देखने को मिलेंगी। फेज 2 आता है कोर स्टैटिक सब्जेक्ट्स पे फोकस करना। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो भी कोर सब्जेक्ट्स हैं, इसके लिए भी हमारे चैनल पे आपको बुक लिस्ट करके एक स्ट्रैटेजी वीडियो मिलेगी जिसमें आप मिनिमल और इफेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। फेज 3 है मेंस ओरिएंटेशन। आंसर राइटिंग स्टार्ट करो और करंट अफेयर्स इंटीग्रेट करो। इसके लिए भी हमारे चैनल पे आंसर राइटिंग प्रोग्राम या स्ट्रैटेजी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, जिससे कि आप स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं और आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। फेज 4 आता है प्रीलिम्स इंटेंसिव फेज, जहां पर आपको मॉक टेस्ट्स, एमसीक्यूज और रिवीजन लूप्स में जाना है। यूपीएससी को एक प्रोसेस की तरह देखो, नॉट रैंडम डेली स्ट्रगल। एक गोल्डन रूल याद रखो, परफेक्टिंग वन सोर्स बीट्स स्किमिंग 5 सोर्सेस। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इनफ है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम इनफ है, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी प्लस एटलस इनफ है, करंट अफेयर्स में भी बस न्यूज़पेपर और मंथली कंपाइलेशंस इनफ है। हर नए टॉपर के सोर्स लिस्ट के पीछे मत भागो। अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में हो तो ये रूटीन काफी प्रैक्टिकल हो सकता है। सुबह ऑफिस से पहले 2 आवर्स की फोकस स्टडी, ये आपका गोल्डन स्टडी स्लॉट है बिकॉज माइंड फ्रेश होता है। कम्यूट टाइम वेस्ट मत करो, पॉडकास्ट सुनो, राज्यसभा टीवी के एनालिसिस सुनो या करंट अफेयर्स रिवाइज करो। शाम को हैवी थ्योरी मत पढ़ो। इफ यू आर एग्जॉस्टेड, इंस्टेड रिवीजन और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। नाइट शिफ्ट एस्पिरेंट्स के लिए चैलेंज और भी टफ होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्लीप कॉम्प्रोमाइज मत करो। स्लीप डिस्ट्रॉय होगी तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। शिफ्ट के बाद हाई फोकस स्टडी ब्लॉक रखो और वीकली टारगेट्स मेंटेन करो इंस्टेड ऑफ डेली गिल्ट।
सो वीकली टारगेट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. डेली टारगेट मिस हो सकता है, बट वीकली प्रोग्रेस मेंटेन रहनी चाहिए. वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए वीकेंड्स आर गोल्ड माइंस. वीकेंड पे बैकलॉग क्लियर करो, ऑप्शनल सब्जेक्ट को डेडिकेटेड टाइम दो और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो. अगर वीकडेज सर्वाइवल मोड होते हैं तो वीकेंड्स ग्रोथ मोड होने चाहिए. अगर आप बिगिनर हो तो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, पैनिक मत करो. सबसे पहले सिलेबस का प्रिंट आउट लो और PYQs को देखो. ये आपको डायरेक्शन देगा. फिर ओरिएंटेशन वीडियोस देखो टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट्स. उसके बाद NCERT स्टार्ट करो और नोट्स कंसाइज बनाओ. नोट्स किस तरह से बनाने हैं, ये स्ट्रैटेजी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी. यूपीएससी में नोट्स रिवीजन फ्रेंडली होने चाहिए, ब्यूटीफुल नहीं. अब बात करते हैं स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स की. पैसिव रीडिंग अवॉइड करो, MCQ सॉल्व करो, रिकॉल प्रैक्टिस करो, खुद को टेस्ट करो. 45-15 रूल ट्राई करो. 45 मिनट्स डीप फोकस एंड देन 15 मिनट्स ब्रेक. और मोबाइल को एनिमी नहीं, टूल बनाओ. कम्यूट टाइम माइक्रो रीडिंग में कन्वर्ट करो. एक बहुत पावरफुल लाइन याद रखिए, मोटिवेशन टेम्पररी होती है, डिसिप्लिन परमानेंट होता है. आप हर दिन मोटिवेटेड फील नहीं करोगे, लेकिन सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स वो होते हैं जो बोरिंग डेज में भी पढ़ते हैं. और कंपैरिजन कंप्लीटली अवॉइड करो. इंस्टाग्राम प्रिपरेशन और रियल प्रिपरेशन में बहुत डिफरेंस होता है. यूपीएससी प्रिपरेशन का रिजल्ट इमीडिएटली विजिबल नहीं होता. पहले 2 से 3 मंथ्स में लगता है कि कुछ याद नहीं हो रहा, बट स्लोली कॉन्सेप्ट्स कनेक्ट होने लगते हैं. 6 महीने तक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और 1 साल बाद आप रियलाइज करते हो कि आप कितना इंप्रूव कर चुके हो. कंसिस्टेंसी कंपाउंड साइलेंटली. अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं. टाइम नहीं मिलता, सोल्यूशन माइक्रो स्लॉट्स यूज करो. बहुत फटीग होती है, स्लीप और डाइट इंप्रूव करो. मिडनाइट स्टडी अवॉइड करो. कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है. रूल सिंपल है, नेवर डिसअपियर कंप्लीटली. इवन बैड डेज पे 30 मिनट्स पढ़ लो. 12 मंथ का मास्टर प्लान देख लेते हैं. अगर आप सीरियस हो तो एक 12 मंथ रिविजन रखो. फर्स्ट 3 मंथ्स फाउंडेशन को सेट करो. नेक्स्ट 4 मंथ्स स्टैंडर्ड बुक्स एंड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखो. और फिर आपका प्रैक्टिस फेज शुरू होगा. एंड फाइनली आप रिविजन के साथ मॉक्स दो. रैंडम डेली कियोस के बजाय लॉन्ग टर्म रोड मैप फॉलो करो. ये 6 गोल्डन रूल्स लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं. कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी. लिमिटेड सोर्सेस फॉलो करो. बर्नआउट अवॉइड करो. जॉब को इमोशनली मत छोड़ो अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी प्रिपरेशन का इंपॉर्टेंट पिलर होती है. यूपीएससी क्लियर करने के लिए परफेक्ट कंडीशन की जरूरत नहीं होती. आपको बस पेशेंस, रेजिलियंस और डायरेक्शन चाहिए. कई बार वर्किंग प्रोफेशनल्स एक्चुअली बेटर परफॉर्म करते हैं बिकॉज उनमें डिसिप्लिन और प्रेशर हैंडलिंग स्किल्स स्ट्रांग होती है. एंड में बस इतना याद रखिए, यूपीएससी सबसे इंटेलिजेंट पर्सन्स नहीं जीतता. यूपीएससी वो जीतता है जो हर दिन वापस टेबल पर बैठता है. आपकी स्पीड स्लो हो सकती है, बट कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए. If this video helped you, do like, share and subscribe to Civil Step IS. मैं हूं आकृति बंसल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद.